सोशल मीडिया पे हर तरफ सिर्फ एक बात चल रही है और कंटेंट बनाओ वरना आप पीछे रह जाओगे। उस मोमेंट पर शायद आपने भी सोचा होगा कि क्या मुझे भी अब शुरू कर देना चाहिए। मैं आज आपसे वह बात करने आया हूँ जो शायद कोई खुल के नहीं बोलता है। क्या कंटेंट क्रिएशन की इस दौड़ में सच में काम की है या बस एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। सोचो, एक मिडिल क्लास का लड़का जो कॉलेज से जैसे ही घर पहुंचता है, बैग फेंक के तुरंत रील स्क्रॉल करने लगता है और लगभग हर रील में वही होता है कि क्या मुझे भी वीडियो बनाना चाहिए, इससे मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। फिर वह स्टूडेंट सोचने लगता है, सिर्फ मैं ही पीछे रह गया हूँ क्या। एक नौकरी करने वाला इंसान जब शाम को ऑफिस से थक हार के यूट्यूब खोलता है तो उसके सामने एक 22 साल का कंटेंट क्रिएटर बोलता है कि मैं सिर्फ एक साल में कार ले ली, और अंदर ही अंदर एक सवाल उठता है, कहीं मैं गलत डायरेक्शन पे तो नहीं जा रहा हूँ। और एक छोटा सा बिजनेस ओनर है जो देख रहा है कि उसके कॉम्पिटिटर्स कंटेंट बना रहे हैं और उसको लगता है कि अगर मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगा तो शायद मेरा बिजनेस लॉस में चले जाएगा। ये होती है कंटेंट क्रिएशन की रैट रेस। ये आपको मोटिवेट कम करता है और प्रेशर में ज़्यादा देता है। पहले एक सिंपल और सच समझ लो, कंटेंट क्रिएशन कोई शॉर्टकट नहीं है जो तुरंत लाइफ को सेट कर दे। ये एक स्किल है जिसको सीखने के लिए टाइम, पेशेंस और रेगुलर मेहनत चाहिए होती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम बिना सोचे ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं। हम यहाँ रुक कर नहीं सोचते हैं कि क्या मुझे सच में कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए। या मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम राहुल है और उसने लॉकडाउन में यूट्यूब चैनल शुरू किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके दोस्त सब शुरू कर रहे थे। उसको कैमरा के सामने बोलने में शर्म आती है और एडिटिंग करना उसको बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती चैनल को शुरू किया। लगभग लगभग 3 महीने बीत गए लेकिन व्यूज नहीं आए। धीरे धीरे उसकी मोटिवेशन भी खत्म हो गई थी और आखिरी में रोहन ने खुद को ही फेल्यूर मान लिया। सच ये है कि रोहन फेल्यूर नहीं था, वो बस गलत रेस में दौड़ रहा था। इसलिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या आपको बोलना और लिखना अच्छा लगता है और क्या आपको लोगों से कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर जवाब हाँ है तभी कंटेंट क्रिएशन आपके लिए लॉन्ग टर्म में सही चलेगा। अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ आप पैसों के लिए शुरू कर रहे हो तो आप ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे। और एक बात याद रखो, हर प्लेटफॉर्म हर इंसान के लिए भी नहीं होता है। कुछ लोगों को कैमरा के सामने बोलना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को सिर्फ लिखना अच्छा लगता है। और देखो, कुछ लोग होते हैं जो कैमरा के आगे तो नहीं बोलते हैं लेकिन कैमरा के पीछे उनको बोलना अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि हर दिन पोस्ट करो वरना ऑडियंस चली जाएगी, पर यह सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। ज्यादा पोस्ट करना जरूरी नहीं है, अच्छा पोस्ट करना जरूरी है। लोग दिल से निकली हुई बात को ज्यादा कनेक्ट करते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। प्रिया घर में अकेली रहती है और उसने सिर्फ वीकेंड में कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था और हर दिन वो पोस्ट डालने की टेंशन नहीं लेती थी, सिर्फ अपने असली एक्सपीरियंस को शेयर करती थी। और आज उसका चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। स्लो है लेकिन मजबूत है। उसने ना स्ट्रेस लिया ना रिग्रेट, वो बस खुशी से अपना कंटेंट क्रिएट करती है। और यही फर्क होता है रैट रेस और अपने तरीके से काम करने में। अब मैं तुम्हें सिंपल और प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो पहले 6 महीने बस सीखने पर फोकस करो। व्यूज की टेंशन मत लो और पैसे के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। कंटेंट क्रिएट करने का मतलब सिर्फ कैमरा के सामने बोलना नहीं होता है, कंटेंट बनाना भी होता है, सोचना होता है और क्या समझाना है ये भी जरूरी होता है। लोगों को क्या देखना और सुनना चाहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी पढ़ाई या स्ट्रगल की जर्नी शेयर कर सकते हो। अगर आप बिजनेस चलाते हो तो आप सीख खा के और जो आपने फेस किया है वो बता सकते हो। और अगर आप सिंपल सी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो आप अपने डेली के लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स शेयर कर सकते हो, जो कि व्लॉग बोला जाता है। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, लेकिन बस दूसरों को देखकर शुरू भी मत करो। बहुत से लोग हैं जो कंटेंट बनाते हैं, वह खुद भी क्लियर नहीं है और सिर्फ एल्गोरिथम के डर से वो डेली पोस्ट करते हैं। इसलिए प्रेशर में आप महसूस कर रहे होगे
कि वह बिल्कुल नॉर्मल है और अब इसमें अकेले नहीं हो। अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे रह गए हो, आप बस अलग रास्ता चूज कर लिए हो। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से करो। दो लोगों की जर्नी कभी भी बिल्कुल भी सेम नहीं होती है। आखिरी में मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, इंटरेस्ट, पेशेंस और कंसिस्टेंसी मिलाकर ही धीरे धीरे आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देती है। रैट रेस से थोड़ा बाहर निकलो, सोचो कि आप क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो। अगर ये वीडियो ने थोड़ा सा भी तुम्हें क्लैरिटी दी है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक अच्छा सा कमेंट लिखना। और याद रखो, आप लेट नहीं हुए हो, आप बस अपना रास्ता ढूंढ रहे हो।